जिनकी ओर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। आज हम श्री माता जी का बुक है सृजन। उसमें श्री माता जी ने हमें मूलाधार का खुद अपने हाथों से स्केच बना के दिया है और उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, गुण हैं, वो भी हमें श्री माता जी ने बताए हैं। उसके ऊपर श्री माता जी ने बीज मंत्र भी लिखे हैं। तो जब हम वैयक्तिक साधना करेंगे तो श्री माता जी का बुक खोलकर ये चित्र बहुत बहुत सूक्ष्मता से समझ के लेना चाहिए। इतने दिनों तक हमने मूलाधार के लिए प्रेयर की और हमने मंत्र भी लिए। वो मूलाधार का भाग शुद्धिकरण करने हेतु किए थे। अभी हम ये श्री माता जी के शब्द जो है वो ही मंत्र है, शक्ति है, सर्व बीज है। तो केवल उनका ही, केवल श्री माता जी के ही शब्दों का उपयोग कर कर मूलाधार चक्र फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइज फॉर्म होने के लिए ये श्री माता जी ने हमें चित्र बना के दिया है। इतने दिनों तक हम बस शुद्धि ही कर रहे थे उस जगह की, उस देश की। पर अभी 4 बजे के मॉर्निंग ध्यान के वजह से, आत्मा का प्रकाश मिलने के वजह से हमारा मूलाधार चक्र का देश प्रदेश बनने जा रहा है। तो जितना सूक्ष्मता से होकर, स्थिरता से, विनम्रता से हमें देखना है। श्री माता जी ने हमें वास्तविकता में क्या करने को कहा है। इस चित्र में श्री माता जी ने दिखाया है जो बाहर का फॉर्म जो है वो स्वस्तिक के जैसा है। तो श्री माता जी ने कहा है ये एक चिन्ह है। और श्री माता जी ने हमें कहा है मूलाधार में 4 पेटल है, लेकिन अनेक अनेक स्तर है। सारे सहज योगी आज सहज योग में है।
उसका प्रमुख कारण उन्होंने इस जन्म में और पिछले जन्मों में न जाने ये पवित्रता का पुण्य अपने अंदर समेटा था। हम जो मूलाधार चैप्टर है ये सृजन बुक में, उसमें श्री माता जी ने बहुत साधारण सिंपल भाषा में समझाया है। तो हमारे अंदर श्री माता जी की कृपा से पवित्रता थी। श्री माता जी के बच्चे बनने के योग्य थे, इस बात पर विश्वास रखना है। इसीलिए ही सहज योग में आए और इसीलिए ही मूलाधार के लिए विशेष प्रयत्न करने वाले। श्री माता जी ने कहा है उनके सारे बच्चे संत हैं और सारे भारतीय सहज योगी ध्यान की गहनता पाकर जो विश्व निर्मल धर्म का वृक्ष है उसे मजबूत बलवान बनाएंगे अपने ध्यान से, अपनी पवित्रता से। क्योंकि आप सारे बहुत ही अनमोल, बहुत ही अनमोल श्री माता जी के प्यारे बच्चे और संत हो। और यही संतों ने पुकारा, बुलाया, इसीलिए आदि शक्ति का अवतरण हुआ था हम सबको आत्म साक्षात्कार देने के लिए। तो ये आत्म साक्षात्कार आत्मा को देखने के बाद, आत्मा का प्रकाश मिलने के बाद इस आत्म शक्ति का उपयोग हमें करना है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे सपने में जीसस आए, मेरी जो उंगली है आज्ञा की वो ठंडी हो गई, उसमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, मेरे फ्रंट आज्ञा में वाइब्रेशन है। हाँ, हर जीवित को, हर जीवात्मा को जिसके पंचकोश में पंच महाभूतों का चैतन्य जागृत होते ही एक 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 प्रकार के वाइब्रेशन आने लगते। तो श्री माता जी ने कहा है ये बहुत ही नॉर्मल बात है सहज योग में आने के बाद। वो ही केवल राइट साइड है। क्या उससे हमें पूर्ण शांति मिली? क्या मेरी पूर्ण भ्रांति नष्ट हुई? क्या मेरे अंदर की क्रोधाग्नि शांत हुई? तो चैतन्य यानी बस संवेदना जो कल आया है, सहज योगी जो भी फोटो के सामने हाथ फैलाता है उसे वो मिल जाते हैं, पर उससे खुश नहीं होना, उसके भी आगे जाना है। हमारी वजह से दूसरों की कुंडलिनी उठनी चाहिए।
दूसरे का गुस्सा शांत होना चाहिए, हमारे बात करने से नहीं, हमारे वहां होने से। श्री माता जी ने कहा है, जब सहजयोगी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहां पे कोई आपदा आती है तो वो टल जाती है। सारे आजू बाजू के जो लोग हैं उनके भाग में जो अभाग्य था वो हमारी सुषुम्ना के कारण बदल जाता है, और ये वास्तविकता में होता है। हमें पता है श्री गणेश जी के अष्ट विनायक हैं, स्वयंभू हैं इस महाराष्ट्र में। तो वो मंदिर में भी श्री माता जी ने विजिट किया था, तो उसमें भी कैचेस थे। तो श्री माता जी ने क्या किया, अपना सहस्त्रार जो श्री गणेश जी का गाभारा था उसके पीछे के साइड वहां जाके उन्होंने चिपका दिया, और सारी अशुद्धि जो स्वयंभू मूर्ति के ऊपर थी वो खींचकर श्री माता जी ने नष्ट की उनके सहस्त्रार में। अष्टविनायक। तो ध्यान करने के बाद, साधना करने के बाद हमें इसी दुनिया में जीना है, परंतु हमें नित्य शुद्धता देने वाली श्री माता जी निर्मला देवी हमारे सहस्त्रार में है, ये याद रखना है। साइंटिफिकली हमें सहयोग करना है। देखिए, वहां पे स्वयंभू श्री गणेश जी को, श्री माता जी को संवेदना प्राप्त हुई कि यहाँ पे बाधाएं हैं, तो क्या उधर वो शोभित करने लगी, बंधन देने लगी, जोर जोर से मंत्र बोलने लगी, स्तोत्र बोलने लगी? नहीं, उन्होंने कार्य किया, सारी बाधा खींचकर सहस्त्रार से बाहर। तो इसीलिए हमें केवल और केवल श्री माता जी को पढ़ना है, सुनना है, देखना है, और ये निर्मल विद्या का ही केवल अनुसरण करना है। सामूहिकता ये ध्यान के लिए आवश्यक है। ध्यान की गहराई हमें मिलती है, नए नए डायमेंशन हमारे सामूहिक ध्यान से खुलने लगते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में संतुलन सामूहिक ध्यान से ही आता है, परंतु हमें सोचना चाहिए, क्या मैं ये 5 लोगों के साथ मैं ध्यान कर रही हूँ तो क्या मुझे निर्विचारिता आ रही है, या मैं विकल्पग्रस्त हो रही हूँ? श्री माता जी ने हमें हमारे फैमिली मेंबर से भी डिटैच होने को कहा है। तो हमें ये सोचना है, ये मेरे ध्यान का समय है, उत्थान का समय है, और अच्छे से ध्यान करना है। स्वयं अध्ययन करना है। ये जो सहजयोग की थियरी है वो लेकर हम आज अभी इसी क्षण किसी का भी गुरु बन सकते हैं, परंतु श्री माता जी ने कहा है, गुरु बनने से पहले शिष्य बनना सीखिए। स्वादिष्ठान साक्षात आदि शक्ति
शक्ति, इन्होंने श्री शिव की शिष्य बनकर सेवा की। 10 महाविद्याओं का ज्ञान उन्होंने हासिल किया। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए, वो मंत्र श्री शिव से हासिल करने के लिए आदि शक्ति ने न जाने कितने साल पेड़ के सूखे पत्ते खाकर ध्यान साधना की है घोर। और हम आते जाते ये मंत्र ले लेते हैं। तो अभी श्री माताजी साक्षात आदि शक्ति, उन्होंने हमें जो जो करने को कहा है केवल उतना करके हमें परम को पाना है। ये शक्ति हासिल करके जीसस की तरह अंधे को आँख आनी चाहिए, सबकी बीमारियां ठीक होनी चाहिए। हमारे बस रहने से, इतनी गहनता से, जैसे श्री अष्टविनायक के स्वयंभू है उतनी रियल स्वयंभू हमें हमारे मूलाधार में बनना है। तो ये साधना करने के बाद हमें साइलेंस मेंटेन करना है, यानी कि मौन। काम है तो बात करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर से मौन, शांत। नॉन रिएक्शन, कोई भी निगेटिव रिएक्शन नहीं। रिस्पॉन्ड हमें करना पड़ेगा, कोई आता है कोई जाता है, काम है, लेकिन हार्श रिएक्शंस नहीं। हम शिष्य हैं, हम मुमुक्षु हैं, वही ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण फिर जिनके अंदर शक्ति का संचार होता है वो सुब्राह्मण, श्री कार्तिकेय की प्रकाश शक्ति डायरेक्ट पूरी पिंगला नाड़ी आज्ञा चक्र तक वाइब्रेशन आ जाते हैं और हम हमारा खुद का आज्ञा ठीक करने लगते हैं। तो अभी हम देखेंगे मूलाधार की पहली पेटल। ये श्री माताजी ने अपने हाथों से स्केच बनाया है अपने बच्चों के लिए, और बहुत ही प्यार से उन्होंने हर बात हमें समझाई है। देखिए उसमें उन्होंने कैसे पाठ किए हैं। श्री गणेश जी हैं बीच में चौकोन के ऊपर। तो जैसे जैसे हमें ध्यान आएगा, शांति आती है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे महसूस होने लगती है। पर वो स्थिति को आज के ध्यान के बाद कल के ध्यान तक उस स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, कोशिश। बाकी सब कुछ श्री माता जी ही करती है। ये जो सबसे बीच वाला भाग है श्री गणेश जी का, वो श्री माता जी स्वयं आदि शक्ति होने के कारण वो हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रणव का संचारण करती है। हमें जब रियलाइजेशन मिलता है तो जैसे हम उदबत्ती लगाते हैं तो
उसके ऊपर ऐश रहती है, ऐश। तो हम जैसे करते हैं उदबत्ती पर, तो वो उसकी जो लाइट है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बिल्कुल उतनी ही सूक्ष्मता से, उससे भी कम स्पार्क मूलाधार में आता है। आत्मा का प्रकाश केवल उतना हिस्सा, और यही श्री गणेश जी का ओमकार है। यहाँ पे महाबीज है, ऊपर ब्रह्मरंध्र में लुकार, टनत्कार, और यहाँ पे ओम, और फिर लम। जैसे हम साधना करते जाते हैं, वैसे वैसे चक्र की इंटेंसिटी और दायरा बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे, जैसे कमल का फूल पहले कैसे बंद होता है, फिर बाहर की पेटल्स खुलने लगती है, उस फिर अंदर का लेयर, फिर अंदर का, फिर पूरा खुल जाता है। तो शुरुआत में ये धीरे 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 पेटल्स खुलने लगती है। तो जितना हम शांत रहेंगे, हो सकता है 15 सेकंड के शांति में ही पूर्ण चक्र खुल जाता है। और मूलाधार के वाइब्रेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि गैस गैस का स्टोव या फिर बर्नर रहता है। भाप 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 भाप। सहस्त्रार के हैं निर्मल ज्योति, शांत ज्योति, और मूलाधार की प्रेशर फ्लेम्स रहती। वो हमारे हाथ में नहीं, पर हमें वो हमारे अंदर घटित होने के लिए बस थोड़े प्रयत्न करने हैं, थोड़े से, ज्यादा प्रयत्न नहीं करने। जो श्री माता जी ने बोला है उतना। तो देखिए, श्री माता जी ने दिखाया है, पहली पेटल है वो जमीन की तरफ गई है। उसे उन्होंने नंबर भी दिए हैं, पहली पेटल गणेश जी के चरण के पास। फिर उसमें भाग ए विकसित हुआ है, फिर भाग बी, फिर भाग सी विकसित हुआ है। जैसे जैसे हमारे चक्रों की पेटल ऊपर की नाड़ियों से भी रिलेटेड है, यानी जैसे ही ईड़ा नाड़ी का प्रेशर वो भाग पे है, वो कम होता है, तो वो रिलैक्स होके खुल जाती है। फिर बी पार्ट, फिर सी पार्ट, और पूर्णतया मध्य में आते ही ये पूर्ण अवस्था हमें प्राप्त होती है, और जो कि बहुत ही आनंददायी होती है। तो पहले भाग के लिए हमें श्री माता जी ने कहा है सामंजस्य। मूलाधार की पहली पेटल जो जमीन की तरफ जा रही है, उसमें मांगा है सामंजस्य। दूसरा भाग संतुलन, तीसरा भाग इनोसेंस के लिए हमारी संवेदनशीलता,
तो अभी हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे पहली पेटल के लिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा से, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरे मूलाधार की पहली पेटल पूर्णतया शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे मूलाधार के पहले पेटल में प्रवाहित हो। श्री माता जी, मेरे मूलाधार के पहले पेटल का ए भाग विकसित होने के लिए मुझे सामंजस्य गुण से आशीर्वादित करने की कृपा करे। श्री माता जी, देखिए कोई भी पंडितता नहीं, आराम से अपनी लैंग्वेज में श्री माता जी से प्रार्थना करनी है, भावनाएं समर्पित करनी है और वही टाइम हमारे पांव का मूलाधार हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, दोनों हाथ की कलाइयों में, सर में देखना है, पूरे बॉडी को स्कैन करना है। श्री माता जी, कृपया श्री माता जी, कृपया मेरे मूलाधार के पहले पंखुड़ी में सामंजस्य गुण से मुझे आशीर्वादित करे। कृपा करे श्री माता जी। जब हम सूक्ष्मता से एक एक भाग के लिए सेपरेट प्रार्थना करते हैं या मंत्र लेते हैं तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव अन्य भाग पर भी महसूस होता है। ये प्रार्थना करने से केवल हमारे ग्रे मैटर के अंदर ब्रेन में प्रणव का संचरण हो रहा है। हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जो विराट है उसमें वाइब्रेशन बहने चालू हो गए। हमने प्रार्थना किधर की है तो प्रार्थना करके हम महसूस करेंगे। श्री माता जी,
मेरे मूलाधार की पहली पंखुड़ी का भाग बी में मुझे संतुलन इस गुण से आशीर्वादित करे श्री माता जी। कृपा करे श्री माता जी, कृपा करे। मुझे पूर्ण संतुलन मिले। ध्यान देंगे हमारे शरीर के मूलाधार के भाग। हमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सुषुम्ना पूरी ठंडी शीतल महसूस हो रही है। इस छोटी सी अवस्था का आनंद लेना है। आप सब आत्मा है। ये सूक्ष्म गहन शाश्वत आनंद के अधिकारी हैं। श्री माता जी, मुझे मेरे मूलाधार की फर्स्ट पेटल भाग सी पर निरागसता के प्रति संवेदनशीलता इस गुण से आशीर्वादित करे। कृपया मुझे संवेदनशील बनाइए। बॉडी स्कैनिंग करते रहेंगे। इसके कारण आज्ञा में संतुलन, वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। प्रार्थना किधर कर रहे हैं और ऊपर के चक्रों में हमें संवेदनशीलता आ रही है। श्री माता जी, मेरे मूलाधार की पहली पेटल के लिए मुझे पूर्ण समग्रता उसमें आए, उसके लिए अबोधितता, एकाकारिता, आपकी पवित्रता से तादात्म्य। हम आत्मा ही नहीं, श्री माता जी के अंश, संपूर्ण इंटीग्रेशन। श्री माता जी के
पावनता के साथ देखे कितना बड़ा हमें ये अधिकार श्री माता जी ने दिया है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व श्री माता जी की परम पावनता में लीन है, चैतन्य के भी आगे, व्यष्टि समष्टि के भी आगे। श्री माता जी मेरे मूलाधार की पहली पंखुड़ी में मुझे समग्रता मिले, आपसे, आपकी पवित्रता से पूर्ण एकाकारिता मिले। मेरा मैं, अहम, सब कुछ आपके चैतन्य में विलीन हो। श्री माता जी आपकी पवित्रता की शक्ति सदा के लिए इस सृष्टि में हर एक मानव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आपकी प्रेम शक्ति मेरे मूलाधार से निरंतर बहती रहे। श्री माता जी इस पेटल के कारण गुप्त शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जो डिवाइन सीक्रेट्स हैं, जो श्री माँ गौरी को ही पता है। तो श्री माता जी मुझे गुप्त शक्ति से आशीर्वादित करें। श्री माता जी मुझे परमानंद दीजिए। श्री माता जी मेरे मूलाधार की पेटल पर सदा के लिए श्री गणेश तत्व, श्री गणेश शक्ति, आपकी प्रेम शक्ति पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। श्री माता जी श्री माता जी आपकी कृपा से मेरे शरीर में मूलाधार चक्र शासित जितने भी शारीरिक अवयव हैं वो पूर्णतया
स्वच्छ, पवित्र, निरोगी, सशक्त, चैतन्यमय, स्वयंभू पिंड हो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमिमाता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ओंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमन्त्रसिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बीजमन्त्रलं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम ओम लम वम लम ओम या फिर ओम लम वम शम वम लम ओम ये प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ऐसे पाया गया है सब भ्रांति में जाते हैं, उलझन में जाते हैं, ध्यान स्थिति खराब हो रही। तो शांत होकर वैयक्तिक मेडिटेशन में वो प्रैक्टिस करके जरूर देखें। अभी सामूहिकता की स्थिति मेंटेन करने के लिए हम केवल ओम लम का उच्चारण करेंगे 4 बार और सेशन समाप्त करेंगे। उसके बाद जिन्हें पॉसिबल है तो 5-10 मिनट ध्यान में रहना है और साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। दूसरे दुष्प्रभाव हमारे चित्त पर ना हो, इसीलिए सोशल मीडिया से 1 घंटा दूर रहने की कोशिश करनी है।
ओम lam ओम lam ओम lam ओम lam साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सब लोगों ने इतने ध्यान से शांतिपूर्वक सेशन अटेंड किया, इसीलिए धन्यवाद। सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 12 बजे। सबको जय श्री माता जी।